बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आपने मूली वाले पराठे तो यकीनन बहुत तरह से बनाकर खाए होंगे, आलू और मूली के मिक्स पराठे भी। लेकिन आज हम जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं वो यकीनन आप पहली बार बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला पहली बार बनाएंगे तो बार बार आप खुद ही बनाएंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये मैंने 3 आलू लिए थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अच्छे से इसे हम मैश कर लेंगे। पराठे इस तरह के आज हम बना कर तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको कचौरी की याद दिला देंगे। आलूओं को मैश करने के बाद ये आधा प्याज था, इसे मैंने स्लाइस में काट कर इसके लच्छे बना लिए। प्याज डाल देंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। यहाँ पर आधे लेमन का रस लेंगे, आधा लेमन डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मूलियाँ ली हैं, इसे भी क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद इनका पानी निकाल लिया है। पानी निकाल लेने के बाद इसमें डाले मूली के पत्ते डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत धनिया हाथ से क्रश करके। हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है और धनिया और पुदीना बारीक काट कर डाल दें। धनिया और पुदीने को अगर महफूज करना चाहते हैं तो ये डिस्पोजेबल डब्बों में ले पैक करके रखें। पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, गीला नहीं होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से हफ्ता 10 दिन आसानी से निकल जाएंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने नमक डाल दिया इसमें और यहाँ पर लहसुन पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून से कम ही लिया है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर एक मैंने पेड़ा लिया है, सिंपल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही आटा उसकी डो बनाकर तैयार की है। तो इसका एक पेड़ा लेंगे और एक रोटी बेल लेंगे। सिंपल रोटी आप देख रहे हैं मैंने बेल ली है। अब इसमें हम घी लगाएंगे। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप ऑयल या फिर डालडा घी कोई भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह से पराठे इतने मज़े के बनकर तैयार होंगे, यकीन करें एक दफ़ा आप बना कर खा लेंगे तो बार बार खुद ही आप बनाएंगे और बहुत आसान तरीका आपको लगेगा। यहाँ पर खुश्क आटा डस्ट कर देंगे और इसका एक लेयरदार सा हम पेड़ा बना लेंगे। पराठे हमारे इंशाल्लाह ताला लच्छेदार बिल्कुल परफेक्ट मज़े के और 3 इन 1 फ्लेवर में बनकर तैयार होंगे। आपने देखा है कि मैंने हर स्टफिंग में अलग अलग मसाले डाले हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पट्टी की तरह से शेप दे के इस रोल बना लिया है। तो यहाँ पर इसका हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए जी बिल्कुल राउंड शेप में। ये नीचे से एंड वाला जो सिरा है वो उठा के नीचे फोल्ड करेंगे और माशाल्लाह से कितना प्यारा ये गुलाब के फूल की तरह पेड़ा बनकर हमारा तैयार है। इसी तरह हमें सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं और 5 मिनट से तकरीबन इसमें रेस्ट देंगे, पेड़े हमारे जो नरम हो जाएं थोड़े से। तो यहाँ पर हम बेल लेंगे। हमें गोल रोटी नहीं बेलनी है, सिर्फ ये एक लंबाई में हमें थोड़ी सी रोटी को बेल लेना है ताकि इसके 3 पोर्शन बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे ताकि जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो आसानी से इसमें भर सके और एक लच्छेदार लेयरदार पराठा हमारा बनकर तैयार हो सके। यहाँ पर रोटी को बेल लेने के बाद ये देखिए जी, इस तरह चुटकी बनाएंगे, जैसे चुटकी बनाते हैं इस तरह से करके हमें इसके 3 पोर्शन तैयार करने हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो चलिए जी, अब यहाँ बारी आ जाएगी हमारी स्टफिंग की। पोर्शन हमारे माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आलू का मेज़ा लूँगी। ये देखिए जी, गोल राउंड की शेप में इसकी बॉल बनाकर हाथ से हल्के से इसे प्रेस करेंगे और ये एक साइड पे हम रख देंगे। ये एक पोर्शन हमारा फिल हो जाएगा। अब दरमियान में हम रख देंगे धनिया, पुदीना और मक्खन का जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है वो लगा देंगे। अब तीसरे पोर्शन में हमने मूली वाला मेज़ा जो तैयार किया है वो लगा देंगे। ये बात ज़हन में रहे कि मूली के मेज़े में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमें निचोड़ लेना है, पानी इसका निकाल लेना है निचोड़ के। तो अब यहाँ पर हम पेड़ा बना लेंगे। एक पोर्शन को उठाएंगे, दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। किनारों को अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमारी स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकले। अब तीसरे पोर्शन को उठाकर फिर से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा परफेक्ट पेड़ा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। हल्के हाथ से इसे हम प्रेस करेंगे और हल्के हाथ से हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पराठे हमें बनाकर तैयार नहीं करने, बस ये मीडियम साइज़ के पराठे बनाकर हम तैयार करेंगे। वीडियो यहाँ पर मेरी आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पराठा बेलकर हमारा तैयार हो चुका है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पे डालेंगे और दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे। आंच का बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं करना ताकि पराठा जो है ना हमारा क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए। आंच तेज़ होगी तो पराठा जलेगा, ये क्रिस्पी नहीं होगा। ये पराठा दोनों तरफ से हमारा कच्चा पक्का सा हो जाए तो यहाँ पर हम घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अच्छे से हम पराठे को पका लेंगे। इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो उतार लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी तैयार करेंगे। ये देखिए जी, चुटकी बनेगी। इस तरह से 3 पोर्शन बना लेंगे इसके और हर पोर्शन में उसी तरह अलग अलग से स्टफिंग भरेंगे। तो यकीन करें, बहुत ही मज़े के पराठे बनकर तैयार हुए। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, आलू और मूली के पराठे तकरीबन नाश्ते में तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा डिफरेंट सा टच देंगे तो बहुत यूनिक से पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। चीज़ें वही होती है, घर के सिंपल मसाले, वही चीज़ें हम पराठे जो हम आम रूटीन में खाते हैं। तो बहुत ही मज़े के एक यूनिक से स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई किया करें। चलिए जी, यहाँ पर भी हमने उस तरह से स्टफिंग तैयार कर ली है और फिर से दोबारा उसी सेम स्टेप के साथ हम पेड़ा बनाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें ये स्टेप करने हैं ताकि स्टफिंग जो हमारी है बिखरे नहीं और पेड़ा कहीं से भी हमारा खुले नहीं। अच्छे से इसे हमने फोल्ड कर लेना है और बहुत हल्के हाथ से इसे हमने बेल लेना है। मैं फिर से आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह हमने पेड़ा बनाकर तैयार करना है, तो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो और बहुत मज़े के पराठे बनकर आपके तैयार हों। इसी तरह से हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हमें नहीं बेलना। तवा हमारा गर्म है तो हम पराठा डाल देंगे। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाया, मीडियम साइज़ के पराठे बनाकर तैयार करेंगे। सेम उसी स्टेप में हम गोल्डन कलर आ जाए तो उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा आंच पर हमें नहीं पकाना। इनके माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर जो है तैयार करेंगे। ये मैं खोल के दिखा दूँ आपको। ये देखिए, माशाल्लाह से अंदर से कितने प्यारे हैं, इतने ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। साथ में दही का रायता लें, चाय बनाएं तो नाश्ता करें, खूब एंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो में पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।